को आपके साथ चर्चा करूंगा। हो सकता है कि कोई भी धारा से यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सके। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको आप राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जानते हो। देखिए बच्चे, शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान जो है आजादी से पहले भी किए गए थे और आजादी के बाद भी हमने शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान किए हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपने डीपीएसपी का नाम सभी सुने होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 की मैं बात कर रहा हूं। और डीपीएसपी आपके आयरलैंड से प्रेरित हैं और उस आयरलैंड के डीपीएसपी में आप लोगों ने अनुच्छेद नंबर 45 देखा होगा। और जहां पर अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और लेकिन हम इनको प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी के बारे में स्पष्ट बोला गया है कि इनको न्याय योग्य नहीं बनाया जा सकता। तो इस हिसाब से शिक्षा को मौलिक बनाए तो कैसे बनाए? शिक्षा को मौलिक तो बनाना पड़ेगा, राइट। शिक्षा को जब तक मौलिक नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो आगे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 45 जो था, अब ध्यान रखिएगा, मैं एक थोड़ी सी और वार्तालाप करूंगा। संविधान का भाग 4A याद होगा आपको, और भाग 4A क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य हैं, राइट। और मौलिक कर्तव्य आपने देखा होगा, प्रारंभ में आपके मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया है, जहां पर माता पिता की जिम्मेदारी दी गई है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल भेजेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये फंस रही है कि अनुच्छेद 35 के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। और भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है, जिसका 11वां वाला अनुच्छेद एजुकेशन से रिलेटेड है। ये भी कर्तव्य है, ये मौलिक नहीं है, ये कोर्ट पर या सरकार पर बाध्यकारी नहीं थे। अब कहीं ना कहीं एजुकेशन को हमें फंडामेंटल बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल का अर्थ होता है इसको मौलिक बनाना पड़ेगा, और मौलिक का अर्थ है कि इसको संविधान के भाग 3 में जगह देना पड़ेगी। और भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और भारत में भाग 3 जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 के मध्य में काम करता है। और ये मौलिक अधिकार आपके कहां से लिए गए हैं? यूएस से प्रेरित है, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि शिक्षा को मौलिक बना दिया जाए, तो मौलिक बनाने का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार बाध्यकारी है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान देंगे। यानी कि 12 से 35 में आपने ध्यान दिया होगा अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 सभी के साथ सभी को सम्मान के जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इसी अनुच्छेद में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसको 21 क्लॉज ए के नाम से जाना जाता है। और 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को, ध्यान रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। लेकिन बात यह है कि ये सब करने के लिए आपको संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। और वर्ष ध्यान में रखिएगा, 2002 में शिक्षा को मौलिक बनाने के लिए हमारे संविधान में 86वां, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो सकता सरकार रही हो, तो ध्यान में रखिएगा 86वां संशोधन किया गया। और 86वें संशोधन के तहत हमने अनुच्छेद 21 में ए धारा जोड़ी, और जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया। उसके बाद से शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार बना दिए कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए भाग 3 में अनुच्छेद 21 में, और भाग 3 आपके अमेरिका से प्रेरित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि सामान्यतः हम लोग ये बोलते हैं कि शिक्षा का अधिकार का पूरा नाम बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप केवल और केवल आरटीई एक्ट 2009 बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने जानकारी अधूरी रख दी है। ये केवल और केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बोलेगा, लेकिन पूरा नाम जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक इसके आगे आप फ्री एंड कंपलसरी नहीं लगाओगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा। क्योंकि आरटीई एक्ट का पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा का अधिनियम। फ्री एंड कंपलसरी लगाना मस्ट है 6 से 14 वर्ष के बालक कक्षा 1 से 8 तक के लिए,
और RT के आगे पहले आप फ्री एंड कंपलसरी जरूर लगाइए, नहीं तो आपका आंसर स्वीकार नहीं माना जाएगा। और कभी भूले भटके पूछ लिया गया, सुमन यादव जी यहां पर ध्यान रखिएगा, फ्री एंड कंपलसरी आगे जरूर लगाना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और सभी लोग जानते हैं कि 2009 में आया है, लेकिन लागू आपका 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से आपका लागू हुआ। और इस हिसाब से अगर आपने ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन में आप देखेंगे तो जो आपका एजुकेशन फंडामेंटल बनाने वाला नॉर्वे प्रथम देश है। नॉर्वे वो प्रथम देश माना जाता है जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल बनाया, और भारत 135वां देश बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में स्वीकार किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां तक आप लोगों के साथ चर्चा करी है, ये जितने भी चर्चा करी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। अब महत्वपूर्ण यहां पर ये है, इसमें 38 धाराएं हैं, और 38 धाराएं में यहां पर 7 अध्याय आपको ध्यान से देखने को मिलेंगे। 38 धाराएं और 7 अध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हर एक धारा को यहां पर समाप्त नहीं कर सकते। मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में यह है कि ये जितना भी मैं है आज अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। सुपर कंप्यूटर फ्री राइट टू एजुकेशन एंड 1 अप्रैल 2000 में, हाँ